नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देवउठनी एकादशी के पारण की कि देवउठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी जो आपने व्रत किया है उसका पारण कब करना है, किस प्रकार से करना है और क्या इसकी विधि होनी चाहिए, ये सब हम विस्तार से आपको इस वीडियो में बताएंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हम देवउठनी एकादशी का कहते हैं। बहुत सारी जगह इसको देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन कुछ लोग तुलसा जी का विवाह करते हैं शालिग्राम जी के साथ, और कुछ लोग द्वादशी को तुलसा विवाह करते हैं। अब बात की जाए कि ये जो देवउठनी एकादशी है इसका व्रत आपने विधि विधान से किया होगा, इसका पारण कब करना है। देखिए, पारण का जो नियम है वो लिखित है कि पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाना चाहिए। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं, ऐसे हालात बन जाते हैं जब हम द्वादशी तिथि में नहीं कर पाते। अन्यथा जो हमारी कोशिश रहनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि इसका जो पारण है सबसे उत्तम होता है कि हम द्वादशी तिथि में करें। द्वादशी तिथि जो है वो समाप्त ना हो। सूर्योदय के बाद किया जाता है, सूर्योदय से पहले नहीं किया जा सकता। अगर द्वादशी तिथि आरंभ हो रही है सुबह सुबह ही, तो पहले 5.5 घंटे का जो समय होता है द्वादशी में उसे हम हरिवासर का समय कहते हैं। इसीलिए इस समय में कभी भी एकादशी का पारण नहीं किया जाता है। देवउठनी एकादशी क्या, किसी भी एकादशी का पारण कभी भी द्वादशी के पहले 5.5 घंटे में नहीं किया जाता है। कभी अगर मान लो आपकी द्वादशी तिथि आ रही हो और उसको आए हुए सिर्फ अभी 5-5.5 घंटे तक ही हुए हैं, तो आप पारण ना करें, उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि में पहले 5.5 घंटे के बाद राहु काल को छोड़ के बाकी समय में हम पारण कर सकते हैं। कुछ हम आपको बताते हैं विशेष मुहूर्त, जिसमें हम कहते हैं कि जो सबसे उत्तम शुभ मुहूर्त है। जैसे हर काम को करने के लिए शुभ मुहूर्त होते हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री हरि के पावन व्रत को पारण करने का भी एक शुभ मुहूर्त होता है। वो हम प्रति एकादशी आपको बताते हैं, और वही हम आपको आज भी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। एकादशी को आपने विधि विधान से अपना व्रत संपूर्ण किया है, उसका पारण करने के लिए द्वादशी तिथि में अगले दिन 23 तारीख को आपने व्रत किया है, 24 नवंबर को इसका पारण होगा देवउठनी एकादशी का। और उसके लिए आप सुबह कोशिश करें, अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं तो, क्योंकि अभी शीतकालीन ऋतु चल रही है, बहुत सारी जगह पे बहुत ठंड है, तो आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं। सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अपना जो मंदिर है जहाँ पे आप पूजा करते हैं, या जहाँ पे आपने सत्यनारायण भगवान की एकादशी की पूजा की होगी, वहाँ पे आसन लगा के बैठ जाएं। एक पट्टे पे आपने जहाँ भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा रखी है या तस्वीर रखी है या गणेश जी स्थापित किए हैं, उन सभी को पहले शुद्धोदक स्नान कराएं। शुद्धोदक स्नान कैसे होता है, एक लोटे में, या आपके पास लोटा नहीं है तो ग्लास में साफ शुद्ध जल लें, उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की मिला लें, उससे भगवान को स्नान कराना है। स्नान कराने के लिए आप किसी पुष्प का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा आप 2 उंगलियों से उनको छींटे देंगे। इसको सांकेतिक स्नान कहते हैं। और उसके बाद आप उनको एक साफ स्वच्छ वस्त्र से पोंछेंगे। उनको पोंछने के बाद उनको तिलक लगाइए, तिलक लगा के अक्षत लगाइए, और उसके बाद भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। माला अगर आपके पास है तो माला अर्पित कीजिए। वस्त्र के रूप में मौली आपके पास होगी, मौली के छोटे टुकड़े को तोड़िए और वो प्रभु को अर्पित कीजिए। धूप जलाइए, दीप जलाइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से हमने एकादशी का ये व्रत किया था, यह संपूर्ण हो रहा है, आज हम उसका पारण कर रहे हैं, इसको स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद भगवान को भोग लगाइए। भोग में अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, बहुत सारे लोग अन्न से पारण करते हैं, आप अन्न से भी पारण कर सकते हैं, आप फलाहार से भी पारण कर सकते हैं, अर्थात फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट से भी पारण कर सकते हैं। और कुछ जगह पे विशेष मान्यता होती है पीले चावल की, कि इस दिन जो चावल बनाए जाते हैं और उसमें वो भी पीले बनाए जाते हैं, हल्दी डाली जाती है। आप जो भी भोग भगवान को लगा रहे हैं उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। तुलसी दल के साथ भगवान को भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाने के बाद भगवान को प्रणाम करके खुद उसमें से प्रसाद लें और अपना व्रत पारण करें। आप जैसे भी, अगर आप फलहार से करते हैं तो उत्तम होता है, क्योंकि अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो आपने कल जिस हिसाब से आपने अपना दिन व्यतीत किया था, अगर आप एकदम से बहुत सारा अन्न एकदम खाएंगे तो आपकी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट कर सकती है। तो आप सुबह थोड़े से फ्रूट्स खा लीजिए, उसके बाद थोड़ी देर बाद आप थोड़ा सा कुछ जो भी अन्न खाना है आपको, आपके यहाँ नमकीन चावल, पीले चावल,
पुलाव जो बनता हो, या फिर आप किसी और प्रकार से उसको पारित करना चाह रहे हैं तो वो आप उस हिसाब से पारण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप खा के अपना व्रत संपूर्ण कीजिए, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें, साथ में वीडियो को लाइक अवश्य करें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय श्री हरि।